मित्रों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शुक्ला एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ में श्री अरुण कुमार सिंह यादव एडवोकेट बैठे हुए हैं। दोनों लोग कानून के क्षेत्र में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। दिन के 2:30 बज रहे हैं। अब कुछ वक्त जो है हम लोगों को मिला, तो आप जानते हैं कि यूजीसी का एक नियम है जिसको लेके पूरे देश में एक क्रांति जैसा माहौल चल रहा है। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो हमारे जो अरुण भाई वकील साहब हैं, वकील साहब के साथ साथ ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। अब हम लोग जो भी अपनी राय देते हैं अपनी ओर से बिल्कुल निष्पक्ष देते हैं, जो कानूनी परिधि में रह के देते हैं। तो आइए इनसे डिस्कशन करते हैं कि ये जो यूजीसी के नए नियम को लागू किया जा रहा है, यूजीसी के नए नियम को लागू किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चुनावी स्टंट, मेरा कहने का मतलब कि कहीं ये चुनावी स्टंट तो नहीं है। तो अरुण भाई आपका स्वागत है। कृपया हमारे व्यूअर को इस विषय में थोड़ा आप अपना पक्ष जो है प्रकाशित करने का कष्ट करें। शुक्ला जी नमस्कार, आपके यूट्यूब पे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इधर समाजवादी पार्टी ने पीडीए का गठन किया, जिसमें पिछड़ा, दलित, मुस्लिम इसको लेके गठन किया। इसके बेस के आधार पर समाजवादी चल रही थी। इधर भी अभी बीजेपी को पीडीए की काट नहीं मिल पा रही थी, और कुछ ऐसे भी कारण थे जो कि उनको इसका काट खोजना चाह रही थी, जिस कारण से बीजेपी ने, जो कि सन 2012 में यूजीसी में एससी एसटी के ने जो एक नया नियम बनाया था कि जाति आधारित भेदभाव जो हो रहे हैं उन पे कानून बनाया था। अब क्योंकि ओबीसी जो जाति है हमारे यहाँ तकरीबन 60% है। अच्छा जी, 60% है। अब गवर्नमेंट को ये लगा कि ये जो जाति है जो कि यूनाइट हो रही है पीडीए के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ, उसको कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए। कह लीजिए कि इसी उद्देश्य से, या कह लीजिए कि ओबीसी के क्या कहते हैं अधिकारों का संरक्षण के लिए उन्होंने इस यूजीसी में एससी ओबीसी के अलावा एससी एसटी के अलावा ओबीसी वर्ग को भी शामिल कर लिया है। ओबीसी वर्ग को शामिल करने के पीछे इनका पूरा मंतव्य ये है कि अब ना तो क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर सकती है, ना ही इसका समर्थन कर सकती है। अगर वो विरोध करेगी तो इधर भी आप देख रहे हैं कि ब्राह्मणों मतों को वो अपनी तरफ घसीटना चाह रही है। इधर उसका ब्राह्मण प्रेम बहुत तेजी से जगा है। अगर वो विरोध करती है या समर्थन करती है समाजवादी पार्टी, तो ब्राह्मण फिर एक बार जो इनकी तरफ हल्का सा झुकाव हो रहा है वो फिर खिसक जाएंगे। और अगर यूजीसी में जो ओबीसी को शामिल किया गया है इसका समर्थन करती है, तो जो ब्राह्मण जो हल्का सा झुकाव हो रहा है ये फिर वापस चले जाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार कह लीजिए कि मोदी सरकार ने समाजवादी पार्टी कह लीजिए विपक्षी पार्टियों को असमंज की स्थिति में डाल दिया कि अब आप क्या करेंगे। अब बीजेपी का इससे बड़ा फायदा है। ऑलरेडी उनके पास बीजेपी कैसे फायदा? बीजेपी तो इसमें बता रहे हैं, उसी के मूल वोटर जो है। नहीं, हम बता दे रहे हैं उसके लिए बात। क्योंकि बीजेपी इधर ये देख रही थी कि ब्राह्मण यूनाइट हो रहा है
अच्छा। ब्राह्मण यूनाइट हो रहा है और उसको अपने दबाव में ले रहा है। दबाव में ले रहा है, तो इसके पास कोई काट नहीं थी कि ब्राह्मणों को कैसे रोका जाए। अच्छा। मतलब और अन्य जाति को कैसे लिया जाए। हाँ। तो इन्होंने ये एक सुगुफा ओबीसी को ले आके जो ब्राह्मण इधर मोड़ रहा था, हाँ। तो उसके एवरेज में अपने जो क्या कहते हैं ओबीसी के वोट बैंकों को अपनी तरफ मोड़ लिया इन्होंने। यूजीसी में लाके, बिल्कुल ये सत्य है, या बता रहे हैं, अपनी तरफ मोड़ लिया। ठीक है, जाइए, आप जाइए, हम उतना तो यहाँ से कवर कर लेंगे। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो बीजेपी का होगा इसमें। अब इसलिए होगा फायदा कि वो SC, OBC, ST अब ये देख रहा है कि विपक्षी पार्टियां समर्थन नहीं कर रही हैं। ठीक है, विपक्षी पार्टियां उनका समर्थन नहीं कर रही हैं, और बीजेपी जो कि जनरल कास्ट की पार्टी मानी जाती है, जो कि जनरल कास्ट की पार्टी मानी जाती है, उसने अपने जनरल कास्ट के वोटों को दरकिनार करते हुए अच्छा OBC, SC, ST को अपनी तरफ मोड़ लिया और जनरल कास्ट की बगावत झेल लिया। मतलब अपने मूल जो कोर वोटर है भाई, इसलिए कोर वोटर है उसको ये सुगबुगाहट लग गई थी। देखिए, बीजेपी का थिंक टैंक बहुत बड़ा है, उसको ये सुगबुगाहट लग गई थी। अब जो ब्राह्मण वगैरह हैं, जो लामबंद हो रहे हैं, और अन्य विपक्षी पार्टियां उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो ये वोट बैंक खिसके। ये तो क्या कहते हैं, ये कहिए कि जो जनरल कास्ट हैं, इन्होंने ही एक बिगुल बजा दिया था, जिस कारण से उनको ये नियम बनाया गया। तो मित्रों, ये एक संक्षेप में एक समीक्षा थी दो अधिवक्ताओं के बीच में। तो इस समीक्षा में आपका क्या विचार है, आप कमेंट लिख के अपने विचारों को रख सकते हैं, और इसमें कुछ समावेश करना हो, कोई बात छूटी हो इस विषय में, तो हम उस कमेंट के आधार पर नया वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।